प्रतिनिधि मंडल को जेल में जो लोग निरुद्ध किए गए हैं उनसे मिलने नहीं दिया गया। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। दूसरी बात, फिर जितने हमारे साथी थे, सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया, हमें पुलिस लाइन में रखा गया। हमारे साथ माननीय विधायक भी थे, जिला पंचायत के सदस्य थे, महिलाएं थी, छात्राएं थी। फिर अभी हम लोग कमिश्नर से वार्ता करके आए हैं। जो समाजवादी पार्टी की मांग है वो यही है कि जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार है, क्या ये सच नहीं है? आप जिस सभागार में बैठे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में, इनके एक वक्त में जो सम्राट पत्रिका निकलती थी, क्या आप सभी नहीं जानते हैं कि किस तरह से उस समय भी जो हमारे शहीद थे उनकी भी अवधारणा यही थी कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। लेकिन दुर्भाग्य से जो विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस कुलपति के हाथ में है, उनमें कहीं न कहीं ये श्रेष्ठता का भाव है कि वो देश के जुडिशरी से जुड़ी हुई। ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उनके पर आक्षेप है और वो पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाती है। किसी भी छात्र को जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, छात्र और छात्रा, उनका ज्यादा ध्यान इस पर रहता है कि इस उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद में सांप्रदायिकता कितना बढ़के। उनका ध्यान अजान सुनने पे तो रहता है, लेकिन उनका ध्यान कभी इन विषयों पे नहीं जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का स्कॉलरशिप रुक गया है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस विश्वविद्यालय में छात्रों से 70 रुपए प्रति छात्र एम्बुलेंस का पैसा वसूला जाता है, उस विश्वविद्यालय में एक छात्र एम्बुलेंस के अभाव में अपनी जान दे देता है। और जब समाजवादी पार्टी और जनवादी सोच के लोग जब उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज मुखर करते हैं, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। उसकी आवाज यहाँ की कुलपति और यहाँ का स्थानीय प्रशासन कब सुनेगा? यही सब गंभीर विषय है और ये जरूर विषय है कि ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आपने दलितों पिछड़ों को कितना रजिस्ट्रार बनाया, कितना पीसी बनाया। बहुत सारे विषय हैं। इस इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालयों के अलावा जहाँ मोलेस्टेशन के दोषी व्यक्तियों को डायरेक्टर तक बनाया गया। ये सब बहुत सारे विषय हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर समाजवादी पार्टी गंभीर है और समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि अगर देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक अगर विश्वविद्यालय से निकलेंगे तो देश के नेता का भी चयन और देश के नेता का भी निकलना विश्वविद्यालय से होगा तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ होगा। जो फीस वृद्धि का मैटर है तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए फीस लगती है तो उसको 110 कर दिया गया, 150 कर दिया गया। सीधा उस फीस को कई गुना बढ़ा करके 1000 फीस को 5-5, 6-6 हजार कर दिया गया। और जब छात्र अहिंसात्मक तरीके से उस फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय अपने अड़ियल रवैये के चलते कि हम किसी भी माने में बच्चों के हित में नहीं काम करेंगे, इसके लिए चाहे हमें जो कुचक्र रचना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए यह एबीवीपी के जो कुछ बच्चे हैं या ये वो खुद अपनी तरफ से उनको इन्वॉल्व करते हैं। आप बताइए 1090 दिन से जो लड़का अहिंसात्मक तरीके से अजय सम्राट आंदोलन कर रहा है, क्या वो किसी महिला के साथ छेड़खानी करेगा? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न, यह पूरी तरीके से एक साजिश की गई है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि जितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, जितने छात्र नेताओं की हुई है, उसमें एक भी छात्र एबीवीपी का नहीं है। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। यानी अगर समाजवादी पार्टी का उनका लोगो लगा हुआ है या उस बैनर तले वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो अपराधी हो गए। अभी आप देखे होंगे, आप ही मीडिया भाइयों के द्वारा ये जानकारी हुई है कि अभी परसों का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का कि केंद्र सरकार संविधान को लागू नहीं करना चाहिए। हम आप कहते तो एक होता कि नहीं, ये राजनीतिक उससे बात कर रहे हैं। बताइए, जब न्यायपालिका खुद आकर के कह रही है कि केंद्र सरकार संविधान नहीं लागू करना चाहती, तो ये किसके इशारे पर सब हो रहा है? कुल मिला करके एक कुचक्र रचा जा रहा है। भाई कमेटी तो इस्लामाबाद विश्वविद्यालय किसकी गठित होनी चाहिए? ठीक है, ये
जो 500-400 गुना हमने फीस वृद्धि किया है, इसको हम कम करेंगे। कमेटी तो इस बात की गठित होनी चाहिए। अब कोई विश्वविद्यालय में, और एक बात और मैं बता दूं, एक मनीष कुमार सरोज एससी बिरादरी का छात्र है, उसको पूरी तरीके से टार्चर करके 2-3 नोटिस इशू कर दी गई कि तुम्हारी डिग्री सब वापस ले ली जाएगी। क्या ऐसे कहीं शासन प्रशासन डेमोक्रेसी में चला सकता है? कुल मिलाकर के यह भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। और आपको हम बता दें कि माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, आज ये पूरा प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट बनाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को प्रेषित करेगा। इसके बाद हमारे नेता का जो भी आदेश होगा, सड़क से लेकर सदन तक पूरी तन्मयता के साथ इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथी इस बात से अवगत होंगे और पहली बार हम लोग ऐसी जगह प्रेस कर रहे हैं जिसका सभागार जो कम से कम इतने बड़े शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर हो, जिनसे भगत सिंह ने, शहीद आजम ने सीखा। तो जो साइकिल यात्रा का आपका सवाल है, समाजवादी पार्टी जो लोकतांत्रिक हमला हो रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ लेकर के 9 तारीख को क्रांति दिवस के दिन साइकिल यात्रा का शुभारंभ कर रही है, जिसका नेतृत्व अभिषेक यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोमिनेंट छात्र नेता रहे, आप सब जानते हैं। अब इस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी बने हैं, तो आपके माध्यम से हम सभी उनको बधाई देते हैं और आप सब सभी पत्रकार साथियों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप साइकिल यात्रा का हमारे कवर करिए। और आपके हम वो समाजवादी लोग हैं जो आपके बात कहने के हर अधिकार की रक्षा करेंगे। आपसे अगर हमारे लिए कोई निगेटिव सवाल भी आएगा तो हम उस सवाल का बहुत सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है कि आपको जेल भिजवा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।